हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने लास्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स लगती है वो हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है। अगर दो चार्जेज हैं तो उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आखिर हमें कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है, केवल जो कूलम्ब्स लॉ है वो हमें बस क्या बताएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। बट जो वेक्टर फॉर्म है ये बताएगा हमें फोर्स की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स वहां पे लग रही है। जैसे कि यहाँ पे हमने दो चार्ज कंसीडर किए, Q1 और Q2, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने मान लिया ये R1 पोजीशन वेक्टर है और R2 जो R1 है, R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 और R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अब पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? पोजीशन वेक्टर बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और क्या बताएंगे? डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये दो चीजें बताते हैं पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट क्या बताते हैं? कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और किस डायरेक्शन में रखे हुए हैं जो ऑब्जेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब यहाँ पे हमने दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2 विद पोजीशन वेक्टर R1 और R2। अब जो चार्जेज हैं ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो जब ये डिस्टेंस मान लिया हमने R है, अभी के लिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमने मान लिया R, तो एक बार यहाँ पे जो फोर्स रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी F12। जो F12 फोर्स है, F12 फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। मतलब जो सेकंड वाला चार्ज है वो 1 वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है किस पे? Q1 पे, और उसकी जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी F12। नेक्स्ट F21 की जो डायरेक्शन रहेगी वो F21 की डायरेक्शन ये रहेगी, F21 फोर्स ये रहेगी। और F21 फोर्स है क्या यहाँ पे? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने पता है जो मैग्नीट्यूड आया था F का जो मैग्नीट्यूड आया था वो आया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। अब हम यहाँ पे F12 ले रहे हैं, F12 फोर्स F12 ले रहे हैं। इसका मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस कौन सा लेंगे? फर्स्ट पे फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है? सेकंड वाला चार्ज। तो जो डिस्टेंस होगा वो इस डायरेक्शन में कवर होगा, 2 वाला फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा R21। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे R21, और यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर भी लगा देंगे, यूनिट वेक्टर R21 का कैप। अब ये यूनिट वेक्टर क्या बताएगा हमें? यूनिट वेक्टर बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ये बता रहा है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर यहीं पे बात करें F21 जो फोर्स है, F21 कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 पे फोर्स लग रही है, किसके कारण लग रही है? Q1 के कारण। तो वो फोर्स कितनी रहेगी? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब जो डायरेक्शन रहेगी, डिस्टेंस की जो डायरेक्शन रहेगी, अब फोर्स लग रही है 2 पे, कौन लगा रहा है? 1 फोर्स लगा रहा है 2 पे, तो जो डायरेक्शन रहेगी ये वाली रहेगी, और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा R12। ऐसे यहाँ पे लिख देंगे R12 का कैप। अब यूनिट वेक्टर, बस यूनिट वेक्टर का मतलब है यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है वो तो 1 है, ये बस डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है। तो अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर को ओपन करते हैं तो यूनिट वेक्टर को किस तरह ओपन करते हैं? अगर A कैप कोई यूनिट वेक्टर है तो A का वेक्टर ओवर में A मैग्नीट्यूड, इस तरह से इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसे ओपन करें तो F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 में R21 का वेक्टर ओवर में R21 का मैग्नीट्यूड, और ये R21 का स्क्वायर है ही, तो स्क्वायर और ये 1 तो क्या बन जाएगा? क्यूब। क्या हो जाएगा? क्यूब। तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, तो इसे लिख देंगे हम R21 का क्यूब। क्या लिख दिया हमने? R21 का क्यूब। इस तरह से यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा F21 इक्वल्स टू
1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12 का स्क्वायर, और जब इसे ओपन करेंगे तो ये A वेक्टर का मतलब है R12 का वेक्टर ओवर में R12 का मैग्नीट्यूड। अब ये स्क्वायर है और ये इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम R1 का क्यूब, R12 का क्यूब लिख दिया हमने, क्यूब। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अगर अब यहाँ पे देखें तो अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये क्या होगा, F12, यहाँ से लेते हैं माइनस कॉमन, तो F12 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर में R21 का क्यूब। अब यहाँ से हमें पता है R12 यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं और R21 यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस तो सेम है बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इस तरह से इसे लिख सकते हैं R12 इक्वल्स टू क्या होगा, -R21। ये मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है बट जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे माइनस लिख लिया हमने, माइनस, चलो यहाँ से लिख देते हैं R21 को हम क्या लिख सकते हैं, -R12। तो यहाँ पे -R12, माइनस को आगे ले आएंगे तो -1/4πε0 Q1 Q2 ओवर में। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, R21 लिखो या R12 लिखो, ये मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन क्या उनकी अपोजिट है, तो R21 को हम R12 भी लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं R12 का क्यूब, और ये हो जाएगा R12 का वेक्टर, और यहाँ पे क्या है, F12। अब हमें देखने से पता चल रहा है जो ये वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12 का क्यूब और R12 का वेक्टर, ये किसकी वैल्यू है, ये F21 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी F12 इक्वल्स टू -F21। इससे क्या पता चल रहा है, जो F12 है या F21 है, दोनों की जो फोर्सेज है वो फोर्स तो क्या है, सेम है, बट जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। अगर यहाँ पे हम F12 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, F21 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम F12 की वैल्यू निकालना चाहें तो अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, किन्हीं दो कंटिन्यूअस, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लिया हमने O A और B, ये ट्रायंगल है O A B, किन्हीं दो कंटिन्यूअस साइड्स का जो साइड्स का समय वो तीसरी साइड्स के इक्वल होता है। इसका मतलब है अगर ये साइड कितनी है, R1, ये साइड है R1 का वेक्टर, और कंटिन्यूअस का मतलब है इस तरह चलना है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो ये वाली साइड है, ना कि ये यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा R21, बट हमें जाना है A से B, पहले गए O से A, और कंटिन्यूअस का मतलब है A से अब हमें जाना है B पे, तो वो हो जाएगा +R12 इक्वल्स टू रहेगा O से B, तो ये हो जाएगा R2। तो यहाँ से R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस में R1, ये R12 की वैल्यू हो जाएगी। अगर ऐसे ही हमें R21 की वैल्यू निकालनी है तो अब की बार OB प्लस AB इक्वल्स टू किसके रहेगा, AO के या OA के। तो OB की वैल्यू क्या है, OB की वैल्यू है R2, OB की वैल्यू क्या है, R2 प्लस, अब जा रहे हैं हम, पहले O से A पर गए, फिर B से कहाँ पे जाएंगे, A पर, तो B से A पर गए तो डिस्टेंस होगा R21 प्लस R21 इक्वल्स टू किसके रहेगा, R1 के। अब इसे इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस में R2। तो यहाँ से पता चल रहा है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम है बट जो उनकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। अब इनमें हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, करना चाहो तो, नहीं तो ये भी ठीक रहेगा। तो हमें यही प्रूफ करना था F12 इक्वल्स टू किसके, -F21, और यही क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि फोर्सेस तो सेम रहेंगी बट उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। धन्यवाद।